Hello everyone, this is Sonal Pathak. Welcome to our channel एक्टिवोरा हीलिंग सेंटर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ रेकी। रेकी क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ रेकी। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे मेरे नियरेस्ट वंस सब ने मुझसे पूछना चाहा है और जो नहीं जानते इसके बारे में उन्होंने भी पूछना चाहा है कि एक्चुअल रेकी क्या होती है। तो आज उन सब के लिए मैंने ये वीडियोस बनाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेकी की हिस्ट्री क्या है, रेकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो रेकी की जो उत्पत्ति है वो डॉक्टर मिका उसोई के द्वारा की गई है। उन्होंने इसकी खोज की है, उनको फाउंडर कहा जाता है रेकी का। एंड वे जापान में रहते थे और जापान में एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे और वहाँ पर वो बच्चों को बाइबल के बारे में बताते थे। तो बाइबल में एक लाइन आई कि एक समय ऐसा आएगा कि जब सारा विश्व अपनी रोग मुक्त हो जाएगा, यानी अपनी खुद की हीलिंग खुद कर पाएगा। तो उस बच्चे ने जिज्ञासा से डॉक्टर मिका उसोई से पूछा कि आप मुझे बताइए कि वो पद्धति क्या है, मैं उस पद्धति के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मिका उसोई जो थे वो उस पद्धति को सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे एक छोटा सा पार्ट जानते थे, बट एक्चुअल पार्ट उसका कि वाकई में वो है क्या वो खुद भी नहीं जानते थे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो एक जिज्ञासा वाली चीज़ आ गई कि मुझे जानना पड़ेगा कि एक्चुअल क्या है, ये पद्धति एक्चुअल में क्या है। देन उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इसकी खोज करनी चाहिए और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन दे दिया। देन जब उन्होंने रिज़ाइन दिया तो अब वो सोच में पड़ गए कि मैं इसके लिए कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं इसकी खोज कर सकता हूँ। उनको कहीं ऐसा लग रहा था क्योंकि उसमें लाइन थी कि रोग मुक्त हो जाएंगे, तो मे बी ये किसी हेल्थ इंडस्ट्री से या हेल्थ साइंस से रिलेटेड है। तो उन्होंने हेल्थ साइंस के बारे में जानना शुरू किया, कुछ समय उसमें उन्होंने बिताया। उसके बाद उनको फील हुआ कि ये जो पद्धति है ये हेल्थ इससे रिलेटेड नहीं, हेल्थ साइंस से रिलेटेड नहीं है। तो उन्होंने फिर बौद्ध धर्म के भिक्षु जो होते हैं, मॉन्क जो होते हैं, उनके पास गए। तो उनको भी इस विषय में पता नहीं था क्योंकि डॉक्टर मिका को ये पता था कि जो गौतम बुद्ध हैं वो भी लोगों को रोग मुक्त बनाते हैं। तो उनको ये लगता था कि इनकी क्या पद्धति है, इनकी क्या विद्या है जिसके अकॉर्डिंग ये लोगों को रोग मुक्त बनाते हैं। तो जब वहाँ से उनको प्रॉपर आंसर नहीं मिला, लोगों ने तो वहाँ बोला कि हाँ वो ऐसा करते हैं, बट कैसे करते हैं वो तो हमको भी नहीं पता। तो जब वो वहाँ से बाहर आने लग गए तो उनके मॉन्क के जो सीनियर मोस्ट जो थे, मास्टर जो थे, उन्होंने उनको बताया कि आप जिस चीज़ की आप खोज कर रहे हो उसके लिए आपको पहले उसके ग्रंथ में जाके खोजना होगा या ग्रंथ से जाके जुड़ना होगा, तब आप उस चीज़ तक पहुंच पाओगे। फिर उन्होंने जब देखा कि यहाँ आसपास मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि कौन से शास्त्र में, कहाँ, किस देश में इसकी उत्पत्ति, मुझे वहाँ तक मैं जा पाऊँगा या मुझे उसके विषय में पता चल पाएगा। फिर उसके बाद वो चीन गए। चीन में भी जाकर उन्होंने पता किया तो उनको समझ में आया कि यहाँ पे भी नहीं मिल पाएगा ये। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भारत में जाके देखूँ, क्योंकि जो हमारा भारत है ये संस्कृतियों से भरा हुआ है। तो उन्होंने जब भारत में आए और भारत में आके जब हमारे ऋषि मुनि और इनसे मिले, तब यहाँ जब उन्होंने हिंदी सीखा, हमारे यहाँ की लैंग्वेज सीखी, हिंदी, संस्कृत, और ये सारे में जब उन्होंने शास्त्र का वर्णन किया, देखा, तो उसमें उनको पता चला कि हमारे ही शास्त्र में इसकी उत्पत्ति बताई गई है जो हमारे इंडियन लोगों को ही आज पता नहीं है। तो उन्होंने जब अथर्ववेद पढ़ा उसमें इसके शास्त्र की उत्पत्ति बताई गई है जिसमें रेकी का वर्णन है स्पेशली। तो उन्होंने वहाँ जाकर फिर जो शास्त्र था अपने साथ वो लेके गए और वहाँ जाके उन्होंने उसको पढ़ा। तो उसमें बताया गया था कि आपको 21 दिन का नियम पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इसे समझने के लिए, सीखने के लिए कि एक्चुअली ये है क्या, इसको करने के लिए मैं 21 दिन का नियम पालन करूँगा। बट वो समय पे क्या होता था कि उनके पास घड़ी नहीं होती थी, किसी तरीके के वॉचेस नहीं होते थे। तो
उन्होंने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं 21 पत्थर उठाऊं और एक एक दिन जब मेरा साधना पूरी हो तब मैं उस पत्थर को वन साइड करते जाऊंगा। 20 दिन निकल गए जब उन्होंने भूखे प्यासे रह के अपनी साधना कंटिन्यू की। जब 20वां दिन हो गया तब वो एकदम लस्त पस्त हो गए थे, उनके शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। वो सोच में पड़ गए थे कि अब मैं कैसे करूँगा। जब उनकी नज़र पड़ती है एक पत्थर पर तो उनको वो फीलिंग आई कि अब ये मेरा 21वां दिन है, थोड़ी सी और हिम्मत जुटाकर मैं अगर ये कर लेता हूँ तो शायद मेरी साधना पूरी हो जाएगी, मुझे सिद्धि मिल जाएगी। जिस चीज़ के लिए मैं प्रयत्न कर रहा था वो शायद मुझे मिल सकता है। और जैसे ही उनका 21वें दिन में उनकी साधना पूरी होती है तो एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो होती है वो उनके थर्ड आई में आके लगती है। और जैसे ही थर्ड आई में आके लगती है तो वो वहीं पे ही एकदम निडाल होके एकदम सो जाते हैं। और बाद में जब उनको होश आता है तब वो देखते हैं कि उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी है। वो थोड़ी देर पहले जब तक जो एकदम पस्त पड़ गए थे वो अभी फुल एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अंदर से। तब उनको ऐसा विश्वास अंदर से जागृत हुआ, वहाँ उनका पहला विश्वास जो था वो बॉन्ड क्रिएट हुआ कि यस, मुझे जिस शक्ति के लिए मैं साधना कर रहा था 21 दिन की वो आज मेरी पूर्ण हुई है और वो सिद्ध हो चुकी है। वो उनको वहाँ रियलाइजेशन हुआ। देन वो खुशी में झूम उठे और वो जब जहाँ पे वो साधना कर रहे थे वहाँ से सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों से जब वो उतर रहे थे तो उनके अचानक अंगूठे में लग गया और जब अंगूठे में लगा तो खून बहने लगा। उन्होंने बस उसे जहाँ उनका लगा था अंगूठे में वहाँ उन्होंने सिर्फ हाथ रखा और देखा कि अचानक उनका खून रुक गया। तो वहाँ उनका सेकंड जो बॉन्ड ट्रस्ट वहाँ पे बना कि एक्चुअल में मैंने जो साधना करी है वो रोग मुक्त होने से संबंधित जो थी वो एक्चुअल में पूरी होना शुरू हो गई है। फिर उसके बाद में जब वो नीचे उतरते हैं उनको काफ़ी भूख लगी होती है, वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उस रेस्टोरेंट के मालिक से बोलते हैं कि मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो वो जो मालिक होता है वो उनको बोलता है कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी समय से कुछ खाए पिए नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि आपने थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खा लेना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे भरपेट खाना खाना है, मुझे भरपेट खाना चाहिए। तो वो मालिक ने बोला आप बैठिए, मैं आपके लिए अरेंज करता हूँ। देन उन्होंने भरपेट खाना खाया। वहाँ उनका थर्ड जो बॉन्ड था वो क्रिएट हुआ कि यस, इतने दिन के बाद अगर कोई खाना भोजन करता है, 20 दिन कोई भूखा रह जाए और अचानक से कोई खाना खा ले तो वो झेल नहीं सकता उस भारीपन को। तो वो ये देखते हैं कि उसके बाद भी वो बहुत अच्छे हैं। फिर वहाँ पे वो जो होटल के मालिक की जो बच्ची थी उसको दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है और अचानक वो रोने लगती है। और वहाँ पे डॉक्टर मिकाओ उसोई उस मालिक से बोलते हैं कि क्या मैं आपकी बच्ची को हाथ लगा सकता हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ, आप लगा सकते हैं। और उन्होंने जस्ट हाथ लगाया है और वो बच्ची का सारा पेन गायब। वहाँ उनका फिफ्थ जो बॉन्ड था वो क्रिएट हुआ कि ये जो मुझे सिद्धि मिली है ये सिर्फ मेरे तक ही सीमित नहीं है, इस सिद्धि से मैं सब लोगों को रोग मुक्त कर सकता हूँ। तो वो भारी खुशी से झूम उठे और भारी खुशी से उन्होंने सोचा कि अब मैं ये लोगों तक पहुँचाऊँगा, लोगों की सेवा करूँगा और मैं सबको रोग मुक्त बनाऊँगा। तो ऐसा कर कर वो आगे बढ़ते हैं और एक उनके सामने उनकी नज़र पड़ती है कि एक तरफ भिखारी है, एक तरफ होटल का मालिक है। मैं ये जो विद्या है ये मैं किसको दूँ? तो उनके दिमाग में आता है मालिक तो ऑलरेडी हर चीज़ से संपन्न है, उसे उस चीज़ की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट जो गरीब है वो तो 1-1 रुपये भीख मांग के खा रहा है, तो मुझे उसको देनी चाहिए शिक्षा। और जब वो उसको बुलाते हैं अपने पास और उसको दीक्षा के लिए समझाते हैं कि कल से तुम्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ तुम वो करो, तुम सारे रोगों से भी मुक्त हो जाओगे और तुम कुछ ऐसा करोगे कि तुम्हारे पास सब चीज़ से तुम संपन्न हो जाओगे। बट भिखारी तो भिखारी होता है। दूसरे दिन जब मिकाओ उसोई देखते हैं तो वो भिखारी रास्ते में खड़ा होकर भीख मांगता है। तो वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करके जो दीक्षा, जो विद्या को प्राप्त किया है ब्रह्मांडीय भगवान की तरफ से, ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरफ से जिसे प्राप्त किया है, और आज उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं।
तो उन्होंने फिर रेकी में 2 प्रिंसिपल्स बनाए। फर्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने बनाया कि बिना मांगे कभी किसी को कुछ भी नहीं देना, ठीक है। और दूसरा कि कभी भी किसी तरीके का आप अगर अपनी शक्ति का आदान प्रदान करते हैं तो उसके निमित्त आपको उससे कुछ तो भी संकल्प के तौर पे या गुरु दीक्षिणा के तौर पे आपको उससे कुछ भी लेना होगा। तो जब आप किसी से फ्री में कोई चीज़ लेते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक आप उसको लेके टिक नहीं सकते, या वो चीज़ आपके पास काफ़ी लंबे समय तक नहीं रह सकती। तो इसलिए उसका ये विधान बनाया गया है। और जो रेकी है वो बहुत सरल और बहुत ही सुंदर और काफ़ी ये बोल सकते हैं कि चमत्कारिक तौर पे वो सिद्ध हुई है, और आज वो जगह जगह पूरे देशों में वो फैली हुई है। तो ये रेकी की जो हम देखते हैं कि गुण उसके बारे में जो हम सुनते और देखते आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उसको अपनाएं। आपने देखा होगा कि जापान और चीन में हमेशा हर 3 साल में वहाँ पे सुनामी आती रहती है, और लोग वहाँ पे हमेशा हर तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं। उनका सारा बिजनेस, उनका सारा कारोबार आपने देखा होगा ध्वस्त हो जाता है। इवन वहाँ के लोग भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक 80 साल की बुजुर्ग महिला, और हमारे साथ अगर किसी 45 या 50 ईयर्स की भी अगर किसी महिला को खड़ी कर दी जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ वो उनसे ज़्यादा ही सुंदर दिखेंगे, क्योंकि वहाँ हर एक घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक वहाँ रेकी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ इसको बहुत ज़्यादा हर तरीके से प्रचलित की गई है रेकी को। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बिजनेस से लेके, पढ़ाई से लेके, लेडीज़ जो हैं वहाँ के घर में हर चीज़ से लेके, इवन बीमारियों से लेके हर चीज़ में वो छोटी छोटी चीज़ में भी रेकी का उपयोग करते आते हैं। तो ये है रेकी के बारे में आज हमने पढ़ा है और जाना है कि एक्चुअल रेकी क्या है। अगर आपको लगता है कि इससे संबंधित आपको और कोई क्वेश्चंस है और कुछ क्यूरीज है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्लिक कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।